बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम बी कम पार्ट 2 की जो एडवांस अकाउंटिंग की बुक है सुहेल अफजल और एम आर चौधरी साहब की, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है डिबेंचर बॉन्ड एंड टी एफ सी, उसकी एक्सरसाइज नंबर 14 आज हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 डिबेंचर वाला चैप्टर है और एक्सरसाइज नंबर है 14। तो पहले हम एक्सरसाइज नंबर 14 को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो नंबर 14 में कहता है ऑन 1st January 2017 ए कंपनी हैज़ 12% आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख। 1 जनवरी 2017 को एक कंपनी के पास 3 लाख रुपए के डिबेंचर पड़े हैं। द इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 जून और 31 दिसंबर। इंटरेस्ट हमने हर साल 30 जून को और 31 दिसंबर को पे करना है। द कंपनी इज अलाउड टू परचेज इट्स ओन डिबेंचर विच में बी कैंसल्ड और केप्ट और री इशूड एट द कंपनी ऑप्शन। जी दोबारा मैं पढ़ देता हूँ। द कंपनी इज अलाउड, कंपनी को ये अलाउ है कि टू परचेज इट्स ओन डिबेंचर, कि वो अपने डिबेंचर खरीदे, विच में बी कैंसल या उन्हें कैंसिल कर सकती है, और केप्ट या अपने पास रख सकती है, और री इशूड या उन्हें दोबारा री इशू कर सकती है एट द कंपनीज ऑप्शन, कंपनी की ऑप्शन पे। द कंपनी मेड द फॉलोइंग परचेजेस बाई चेक्स इन द ओपन मार्केट। कंपनी ने जो है ये वाली परचेजेस की हैं। 31 मार्च 2017 को 300 डिबेंचर परचेज किए 97 के हिसाब से एक्स इंटरेस्ट पे। डियर स्टूडेंट, जब भी हम एक्स इंटरेस्ट पे डिबेंचर परचेज करेंगे तो एक हमने डिबेंचर की प्राइस पे करनी होगी और दूसरा हमने इंटरेस्ट पे करना होगा। On 1st November 2017, 150 debentures at the rate of 98 कम इंटरेस्ट। फिर 1 नवंबर 2017 को हमने 150 डिबेंचर खरीदे हैं 98 के हिसाब से और कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब होता है कि हमने सिर्फ डिबेंचर की प्राइस पे करनी है। तो दूसरी बात यह है कि चाहे एक्स इंटरेस्ट हो चाहे कम इंटरेस्ट हो, आपने दोनों सूरतों में जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होगा वो शो लाजमी करना है। The debenture which were purchased on 31st March were cancelled on 31st December 2017। वो वाले डिबेंचर जो कि 31 मार्च को हमने ख़रीदे थे, यानी ये वाले जो थे जो हमने ख़रीदे थे वो 31 दिसंबर 2017 को हमने कैंसिल कर दिए। गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन फॉर द ईयर 2017 एंड आल्सो शो द रिलेवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। जी हमने एक तो जनरल एंट्रियां करनी है और दूसरा जो है रिलेवेंट आइटम जो है वो बैलेंस शीट में लिखने हैं। तो जनरल एंट्रियां करेंगे और रिलेवेंट आइटम बैलेंस शीट में लिखेंगे। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, बेहतर ये है कि क्वेश्चन आप अपने सामने रखें, बुक ओपन करके ये क्वेश्चन अपने सामने रखें, ताकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आपने क्वेश्चन की तरफ भी देखना है और सोल्यूशन की तरफ भी देखना है। तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जी तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है और हमने जर्नल बनाना है। ये जर्नल का फॉर्मेट है, यहाँ पे डेट, डिस्क्रिप्शन और यहाँ पे डेबिट और यहाँ पर क्रेडिट। तो सबसे पहले 31 मार्च 2017 को यहाँ पर देखें, इसने कहा है इसने डेट बताई है कि 31 मार्च 2017 को 300 डिबेंचर परचेज किए 97 के हिसाब से। तो यहाँ पे लिखें 31 मार्च 2017 को हमने डिबेंचर परचेज किए हैं, तो हमारे पास ऑन डिबेंचर आएंगे, जो चीज़ आती है वो डेबिट। तो यहाँ पे लिखें ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। और जब हम डिबेंचर खरीदेंगे तो हमने कैश पे करनी होगी तो कैश क्रेडिट, या कैश की जगह आप बैंक क्रेडिट करें, क्योंकि सारा लेन देन बैंक के थ्रू होता है, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करें, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और इसके अलावा मैंने आपसे ये कहा था कि चाहे कम इंटरेस्ट हो चाहे एक्स इंटरेस्ट हो, आपने इंटरेस्ट लाजमी शो करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पे लिखें
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। तो मैं दोबारा पढ़ देता हूँ जी। 31 मार्च 2017 को 300 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 97 और एक्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ज़रा कैलकुलेशन की तरफ देखिए। 300 का मतलब है कि हमने 30,000 के डिबेंचर खरीदे हैं, क्योंकि 300 को अगर 100 इसकी जो फेस वैल्यू है वो 100 है, तो 300 ज़रब 100 तो 30,000 के डिबेंचर। तो देखिए 300 का मतलब है कि हमने 30,000 के डिबेंचर खरीदे हैं, और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% है, तो 12/100 और 6 माह का इंटरेस्ट पे करना है आपने, सॉरी 3 माह का, तो 3/12 करेंगे जी। क्योंकि जहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो देखें वहाँ पे डेट 1 जनवरी लिखा हुआ है, तो 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक 3 महीने बनते हैं, तो 30,000 का 12% 3 माह का बनता है 900। तो यहाँ पे इंटरेस्ट डेबिट करें 900। अब हमने जो पेमेंट करनी है, हमने 300 डिबेंचर की पेमेंट करनी है, तो 300 डिबेंचर है और इसका जो रेट है वो है 97। तो 300 को 97 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 29,100। और चूंकि ये एक्स इंटरेस्ट है, तो मैंने आपसे कहा था कि एक्स इंटरेस्ट में एक आपने ये डिबेंचर की प्राइस पे करनी है और दूसरा ये इंटरेस्ट पे करना है, तो 29,100 प्लस 900, तो 29,100 जमा 900 ये बनता है 30,000 बनता है। तो हमने जो पेमेंट की है वो 30,000 की पेमेंट की है, तो 30,000 में से 900 को अगर आप माइनस करें तो हमारे पास डिबेंचर आएंगे 29,100 के। और इसकी जो है नरेशन लिखें, परचेज ऑफ 300 ऑन डिबेंचर, परचेज ऑफ 300 ऑन डिबेंचर एट द रेट ऑफ 97 और एक्स इंटरेस्ट पे। एक्स इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक हमने डिबेंचर की प्राइस पे कर दी 29,100 और जमा 900 रुपये इंटरेस्ट हमने पे कर दिया जी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में इसने कहा है कि हर साल 30 जून और 31 दिसंबर को हमने इंटरेस्ट पे करना है, तो 31 मार्च के बाद 30 जून भी आता है, तो यहाँ पे लिखें 30 जून 2017। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो डेबिट करें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। जब हम पे करेंगे तो कैश हमसे जाएगा, यानी बैंक जाएगा, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करें। डियर स्टूडेंट, दूसरी बात यह है कि ये जो हमने 30,000 के अपने डिबेंचर खरीदे हैं, ये 30,000 के, तो इस पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो हमारी इनकम होगी, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो यहाँ पे लिखें इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। तो अब मैं आपको उसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। देखें हमारे पास जो टोटल डिबेंचर थे, अगर आप क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास टोटल डिबेंचर थे ये 3 लाख के, ठीक है जी। 3 लाख में से 30,000 के डिबेंचर हमने परचेज कर लिए, तो बाकी लोगों के पास डिबेंचर रह गए 2,70,000 के, तो 2,70,000 का 12% इंटरेस्ट पे करना है और 6 माह का। डियर स्टूडेंट, जब भी हम 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो 6 माह का इंटरेस्ट आपने पे करना है, तो 2,70,000 का 12% 6 माह का बनता है 16,200, तो ये बनता है 16,200। इसके अलावा यहाँ पे हमने जो 30,000 की डिबेंचर हमने खरीदे हुए हैं उस पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो उसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी। देखें ये 30,000 के जो हमारे पास हमने डिबेंचर खरीदे हैं, 30,000 का 12%, लेकिन 3 माह का, तो 3/12, तो 3 माह का क्यों, क्योंकि देखें 31 मार्च से लेकर 30 जून तक ये 3 महीने बनते हैं, तो
31 मार्च 17 से लेकर 30/6/17 तक 3 महीने बनते हैं, इसलिए यहाँ पे 3/12 करना है। तो 30,000 का 12% 3 माह का ये बनता है 900, तो यहाँ पे लिखेंगे 900। तो 16,200 हमने लोगों को इंटरेस्ट पे कर दिया और हमने खुद इंटरेस्ट 900 ले लिया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट बनता है 17,100। तो इसकी नरेशन लिखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। नरेशन है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेड। डियर स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। अगर आप डेबिट क्रेडिट में ये कैलकुलेशन लिखें या ना लिखें, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट ये लाजमी लिखना है। तो ये कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए की है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो क्वेश्चन में 1 नवंबर 2017 को 150 डिबेंचर परचेज किए 98 के हिसाब से और कम इंटरेस्ट में। तो आप इसकी दोबारा जो है पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। जी, तो 1 नवंबर यानी 1 नवंबर 17 को हमने दोबारा ओन डिबेंचर परचेज किए, तो हमारे पास ओन डिबेंचर आएंगे, ओन डिबेंचर डेबिट, और इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। इंटरेस्ट आपने शो करना है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो हमने जब अपने डिबेंचर ओन डिबेंचर लिए तो उसके अगेंस्ट हम कैश पे करेंगे, तो कैश हमसे जाएगा यानी बैंक जाएगा, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करें, बैंक अकाउंट क्रेडिट। जी, तो इसको अभी कैलकुलेशन ज़रा देखिएगा। हमने टोटल डिबेंचर खरीदे हैं 150 यानी 150। 150 का मतलब है कि हमने 15,000 के डिबेंचर लिए हैं, क्योंकि 150 को अगर फेस वैल्यू 100 से ज़रब दें तो 15,000 बनता है। तो अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 15,000 का 12%, लेकिन 4 माह का 4/12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। 4 महीने किस तरह बनते हैं देखें, 30 जून से लेकर 1 नवंबर तक जो है 4 महीने बनते हैं, क्योंकि देखें जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने। तो 15,000 का 12% 4 महीने का बनेगा 600 रुपये, तो यहाँ पे लिखें 600। और हमने जो ओन डिबेंचर लिए हैं 150 डिबेंचर लिए हैं, रेट है उसका 98, तो कैश हम पे करेंगे 150 ज़रब 98। 150 को 98 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,700 ये हमने कैश पे कर दिया। तो 14,700 में से 600 को अगर आप माइनस करें तो आता है 14,100। तो इसकी भी नरेशन लिखें, परचेज ऑफ 150, परचेज ऑफ 150 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 98 ईच कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब है सिर्फ हमने डिबेंचर की प्राइस पे की है, यानी 150 ज़रब 98, तो ये डिबेंचर की प्राइस थी 14,700। यहाँ पे इंटरेस्ट आपने पे नहीं करना। जी, उसके बाद आगे चलते हैं। अब दोबारा हमने, आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट जो है हमने 30 जून और 31 दिसंबर को पे करना होगा। तो 1 नवंबर के बाद फिर 31 दिसंबर आता है, तो यहाँ पे लिखें 31 दिसंबर 17 इंटरेस्ट हमने पे करना है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो यहाँ पे लिखें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो कैश हमसे जाएगा यानी बैंक जाएगा, तो बैंक को क्रेडिट करें, बैंक अकाउंट क्रेडिट। इसके अलावा कुछ डिबेंचर हमारे पास भी हैं, तो जो डिबेंचर हमने लिए हैं उस पर इंटरेस्ट हमें मिलेगा, तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो हमें मिलेगा। तो
उससे लिखें वो जो इंटरेस्ट हमें मिलेगा वो हमारी इनकम होगी, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो लिखें इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर। अब डियर स्टूडेंट इसकी आप लोग ज़रा कैलकुलेशन देखिएगा। देखें टोटल जो डिबेंचर थे हमारे पास वो थे जी 3 लाख के, ये देखो ये 3 लाख के। 3 लाख में से पहले हमने डिबेंचर 30,000 के वापस ले लिए, तो बाकी हमारे पास रह गए 2,70,000 के डिबेंचर। 2,70,000 में से फिर यहाँ पे हमने 15,000 के डिबेंचर ले लिए, तो अब हमारे पास रह गए 2,55,000 के डिबेंचर। तो 2,55,000 के डिबेंचर लोगों के पास रह गए हैं, तो 2,55,000 का 12%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है 6 माह का। मैंने आपसे कहा था जब भी 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो 6 माह का होगा। तो 2,55,000 का 12% 6 माह का, ये बनेगा 15,300। तो यहाँ पे लिखें 15,000 और ये 300। इसके अलावा कुछ डिबेंचर हमारे पास भी हैं जिन पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा, ठीक है जी। तो आप अगर देखें तो सबसे पहले हमने ये 30,000 के डिबेंचर हमने ये ख़रीदे हैं, ये 300 का मतलब है कि 30,000 के डिबेंचर हमने ख़रीदे हैं। तो 30,000 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा, मैं आपको कैलकुलेशन कर देता हूँ। देखें 30,000 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा 12%, लेकिन 6 माह का, तो ये बनता है 1,800। एक इंटरेस्ट हमें ये मिलेगा। दूसरा फिर हमने यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 नवंबर को दोबारा हमने जो है ये 15,000 के डिबेंचर ख़रीदे हैं, तो दोबारा 15,000 का 12%, लेकिन 2 माह का, 2/12, ये आएगा 300। तो 2 माह किस तरह देखें, 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2 महीने बनते हैं, तो 1,800 जमा 300 ये बनता है 2,100। तो यहाँ पे लिखें 2,100। तो 15,300 जमा 2,100, ये 15,300 हमने इंटरेस्ट लोगों को दे दिया और 2,100 इंटरेस्ट हमने खुद ले लिया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 17,400। तो यहाँ पे लिखें 17,400। ये जो है टोटल इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बनता है 17,400 जी। दोबारा बताऊँ, ये जो 2,100 रुपये है ये 1,800 और जमा 300, तो ये 2,100 बनता है। ये हमने 2,100 खुद ले लिया और 15,300 लोगों को दे दिया, तो टोटल इंटरेस्ट 17,400 बन गया जी। फिर इसी डेट को 31/12/17 को दोबारा उसने ये बोला है कि इसने जी कहा है कि द डिबेंचर विच वर परचेज ऑन 31 मार्च वर कैंसल्ड 31 दिसंबर 2017 को। जो डिबेंचर हमने 31 मार्च को ख़रीदे थे वो कैंसिल कर दें 31 दिसंबर को। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 31 मार्च को हमने यहाँ पे 31 मार्च को हमने 29,100 के डिबेंचर लिए थे, तो इसको अब हमने कैंसिल करना है। तो ये ऑन डिबेंचर 29,100 डेबिट है, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर दें। तो इसको अब हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं जी। तो ऑन डिबेंचर डेबिट था, तो ऑन डिबेंचर को ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर दें। यहाँ पे लिखें ऑन डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट 29,100 से, और इसके अगेंस्ट इनको चूँकि हमने कैंसिल करना है, जब भी कैंसिल करेंगे तो डेबिट करेंगे टोटल वैल्यू से। तो डेबिट करें 12% डिबेंचर, $30,000 से। अब 30,000 कैसे आया कि ये जो 29,100 के डिबेंचर हैं ये टोटल थे कितने, 300 डिबेंचर थे। तो 300 डिबेंचर को फेस वैल्यू 100 से ज़रब दें तो वो 30,000 ही बनता है। अब 30,000 में से 29,100 को अगर आप माइनस करें तो यहाँ पे 900 बचता है। तो ये जो 900 है, इस 900 का आपने कहना है प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या कहेंगे
प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, लिखें यहाँ पे प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये हमें प्रॉफिट हुआ जब हमने डिबेंचर कैंसिल किए, वापस किए, तो उस पर हमें 900 रुपये प्रॉफिट हुआ है। अब इसकी नरेशन लिखते हैं। रिडेम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ ओन डिबेंचर, या आप ये भी लिख सकते हैं कि कैंसिलेशन ऑफ ओन डिबेंचर, ये भी आप लिख सकते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके बाद जो है डेट वही 31/12/17 चल रही है, तो यहाँ पर भी 31/12/17 को। अब आगे ये कहता है यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है 900, ये हमें प्रॉफिट हुआ है, ये क्रेडिट है, तो इसको ख़त्म करने के लिए आप डेबिट करें। तो यहाँ पे लिखें प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, और इसको आपने ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व में। जब भी हमें प्रॉफिट होता है तो उसको अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे लिखें कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये कितना है 900, और यहाँ पर भी 900। तो इसकी नरेशन लिखते हैं प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट या कैपिटल रिजर्व अकाउंट। प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जी पेज को और थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके अलावा जो है हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिला है, तो अब जो इंटरेस्ट है उसकी भी कैलकुलेशन करें। तो कैलकुलेशन ज़रा ध्यान से करनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 900 से डेबिट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 17,100 से डेबिट है, तो 900 जमा 17,100 ये हो गया जी 18,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट है 600 से, ठीक है, तो 18,600 हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट है 17,400 से, तो 18,600 जमा 17,400, तो इसको प्लस करते हैं, ये बनता है 36,000। जी 36,000 बनता है। तो ये 36,000 डेबिट है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट करें, 36,000 को क्रेडिट करें। पेज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को क्रेडिट कर दें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिट कितने से 36,000 से, तो 36,000 क्रेडिट और 36,000 डेबिट। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को आपने इसकी अदायगी कहाँ से करनी है, इसको ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। तो इसकी नरेशन लिखें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जी मैं दोबारा बता देता हूँ, ये 36,000 कैसे आया।
तो पहली एंट्री में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है 900 प्लस दूसरी एंट्री में 17,100 है प्लस फिर तीसरी एंट्री में 600 है और चौथी एंट्री में 17,400 है और उसके बाद जी और इंटरेस्ट नहीं है। तो इनको अगर आप प्लस करें तो वो 36,000 बनता है जी। उसके बाद जो है अब हमें कुछ प्रॉफिट भी हुआ है, तो देखते हैं वो प्रॉफिट कितना हुआ है, उसकी अब हम कैलकुलेशन करते हैं जी। यहाँ पे देखें, मैं पेज को नीचे कर रहा हूँ। जब हमने जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी डिबेंचर पे, उस पे जो हमें प्रॉफिट हुआ है, देखें डियर स्टूडेंट, एक हमें ये प्रॉफिट हुआ है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 900, ये हो गया। और इसके अलावा जो है और हमें प्रॉफिट हुआ है, ये है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 2100। तो 900 और 2100 क्रेडिट है 3000 से, तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने डेबिट करना है। इसको डेबिट करें, इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और इसको आपने ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जी। तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर को हमने डेबिट कर दिया 3000 से और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो यहाँ पे लिखें इंटरेस्ट ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जी। मैं दोबारा बता देता हूँ ये 3000 कैसे आया। एक दूसरी एंट्री में है इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर 900 प्लस, उसके बाद चौथी एंट्री में इंटरेस्ट ऑन ओन डिबेंचर है 2100, तो ये 2100, तो 900 जमा 2100 ये 3000, ये हमें प्रॉफिट हुआ था। तो इस प्रॉफिट को जो है हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारी जो जनरल एंट्रीज हैं वो कंप्लीट हुई और अब हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में जो रिलेवेंट आइटम है वो लिखने हैं। बैलेंस शीट को डियर स्टूडेंट टेली नहीं करना, क्योंकि उसने कहा है कि सिर्फ उसमें कुछ रिलेवेंट आइटम है वो आपने लिखने हैं। तो अब हम बैलेंस शीट बनाते हैं जी। तो ये बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। ऊपर आपने लिखना है बैलेंस शीट और एज ऑन दिसंबर 31 जो भी डेट है वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद ये लाइबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। लाइबिलिटीज़ को आपने इधर लिखना है और एसेट्स को आपने इधर लिखना है। अच्छा, इसमें जो ओन डिबेंचर है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट आप ओन डिबेंचर का अकाउंट बनाएंगे। जब आप लोग ओन डिबेंचर का अकाउंट बनाएंगे तो उसका बैलेंस आपके पास आएगा 14,100। तो ओन डिबेंचर एसेट होता है और एसेट हमेशा डेबिट होते हैं। यहाँ पे लिखें ओन डिबेंचर, तो उसका बैलेंस आएगा 14,100 जी। दोबारा सुने, जो मैंने जनरल एंट्रियां की हैं उसमें आपने ओन डिबेंचर का अकाउंट बनाए, तो जब अकाउंट आप बनाएंगे तो उसका बैलेंस 14,100 आएगा, तो वो 14,100 आपने यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा फिर आपने डिबेंचर का अकाउंट बनाना है। डिबेंचर लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी हमेशा इस साइड पे लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड पे। तो डिबेंचर का जब अकाउंट बनाएंगे डिबेंचर्स का जब अकाउंट बनाएंगे तो डिबेंचर का अकाउंट का बैलेंस आएगा 2,70,000, तो वो यहाँ पे लिखें 2,70,000। फिर कैपिटल रिजर्व, ये भी लाइबिलिटी है। कैपिटल रिजर्व का अकाउंट जब आप बनाएंगे तो कैपिटल रिजर्व के अकाउंट में जी, कैपिटल रिजर्व का अकाउंट जब आप बनाएंगे तो उस अकाउंट का बैलेंस आएगा 900।
तो यहाँ पे लिखेंगे 900। इसको डियर स्टूडेंट आपने ये याद रखना है कि इसको आपने प्लस नहीं करना, क्योंकि ये बैलेंस शीट टैली नहीं हो सकती, क्योंकि इसने कहा था कि रिलीवेंट आइटम लिखने हैं, तो हम रिलीवेंट आइटम ही लिखें इसमें। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट कर लें डियर स्टूडेंट। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको आई काम, डी काम और बी काम के अकाउंट्स या जो बाकी क्लासेस की अकाउंटिंग है उसका अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।